मौलाना की एक लब्बैक पे लोगों ने पाकिस्तान को एक तरफ किया और हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया। मौलाना का मतलब यह है विद्या वाचस्पति। विद्या वाचस्पति मीन्स ही वॉज मुस्लिम थियोलॉजिस्ट। मुस्लिम कुरान का इंटरप्रिटेशन करने का काम। गोल्डन टेम्पल हरि मंदिर जिसको कहते हैं, हरि का मंदिर है, उस हरि के मंदिर की नींव भी मियां मीर जी ने रखी थी। तो वो मैसेज आज उन लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है जो हिंदू मुसलमान के आधार पर अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। तो इनकी दुकानें अगर बंद करनी तो हम सबको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी के आदर्शों पर। जैसे अब्दुल कलाम एजुकेशन मिनिस्टर बने, वैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मजदूरों के ये हुए लेबर मिनिस्टर बने। मकसद है उसके पीछे शिक्षा को लेके आम आदमी जो मजदूर है उनको लेके अगर सही मायनों में कौन उसको न्याय दे सकता है, तो ये दो शख्स थे, ये भाषित, ये सोच थी उस वक्त। आज का दिन हमेशा मुंबई कांग्रेस की तरफ से मौलाना को हमेशा याद किया जाता है। आज उनका जन्मदिन है। हमारे लिए ये खुशनसीबी है कि हम एक ऐसे इंसान का जन्मदिन हम इस मुल्क में मनाते हैं कि उनकी पैदाइश मक्का शहर में हुई है और 25 साल की उम्र तक मक्के से लेके पूरे अरब में जहाँ जहाँ भी उनको तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़ा वहाँ वो गए। 25 साल की उम्र में हिंदुस्तान लौटे और कलकत्ता की सरजमीन से जो आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी, उस लड़ाई में गांधी जी के साथ कांधे से कांधा मिला के बड़ी जद्दोजहद के साथ इस मुल्क की आज़ादी की जो लड़ाई थी उसमें हिस्सा लिया। और एक दिन ऐसा आया कि आज़ादी की लड़ाई जब हमारा देश हजारों और लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ और इस आज़ादी के माहौल के बाद एक ऐसा माहौल पैदा हुआ कुछ लोगों की, चंद लोगों की बातों में, कि इस मुल्क के बंटवारे की बात जब आई तो वाहिद एक मौलाना एक ऐसी शख्सियत थे कि उन्होंने इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं माना। उन्होंने कभी भी नहीं माना कि इस मुल्क में बंटवारा हो और चले गए दिल्ली की जामा मस्जिद पे खड़े हो गए और वहां जाके उन्होंने लाखों लोगों को अपने खुतबे में बार बार यह ऐलान किया कि इस मुल्क को छोड़ के जाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। इस मुल्क में हमारे बुजुर्गों के खून की हमको खुशबू आती है, उनकी निशानियों को हम छोड़ के नहीं जाएंगे, ये मस्जिद के मीनारों को हम छोड़ के नहीं जाएंगे। हमारे वो साथी जो इस मुल्क को आज़ाद कराने में हमारे कांधे से कांधा मिला के जो खड़े थे, हम उनको छोड़ के नहीं जाएंगे। और उनकी उस बात का अमल हुआ और हिंदुस्तान में आज जो भाईचारे का माहौल बना है, जब से ही लेके मौलाना की एक लब्बैक पे लोगों ने पाकिस्तान को एक तरफ किया और हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया। ये वो एक शख्सियत थे जो आज हम जिनका जन्मदिन मना रहे हैं। गांधी बैरिस्टर थे, नेहरू बैरिस्टर थे, वल्लभ भाई पटेल बैरिस्टर थे, अम्बेडकर बैरिस्टर थे, जिन्ना बैरिस्टर थे। मौलाना के पास किसी भी डिग्री नहीं थी। मौलाना कॉलेज में नहीं गए, यूनिवर्सिटी में नहीं गए, फिर भी जैसा बाबू खान ने जैसा कहा फिर अभी हमारे दोस्त ने, उसी तरह से मौलाना का मतलब यह है विद्या वाचस्पति। विद्या वाचस्पति मीन्स ही वॉज मुस्लिम थियोलॉजिस्ट। मुस्लिम कुरान का इंटरप्रिटेशन करने का काम जितने इंटरप्रिटेशन मौलाना जी ने किए कुरान के, उतने सब इंटरप्रिटेशन मैंने पढ़े इंग्लिश में। कुरान का उर्दू ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। भारत के राजनीति में हमेशा 4 नाम लेके जाते हैं, उसका उल्लेख किया जाता है। एक महात्मा गांधी, ऑफ कोर्स वो तो देश के सबसे बड़ा नेता थे, नेताओं के नेता थे,
लेकिन दूसरे नाम आता है वो गांधी नेहरू, तीसरा नाम आता है वो पटेल, और चौथा जो नाम आता है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज़ाद ये उन्होंने, उनका सरनेम नहीं है, आज़ाद ये नाम उनका व्हाट इज पेन नेम, जो ऐसा उर्फ बोलते हैं कभी रामधारी दिनकर से जैसा पोएट उसी तरह से। तो आज़ाद मीन्स ही वॉज फ्री, अनप्रिजुडिस, किसी एक दृष्टि से नहीं, दुनिया के जितने भी समझ होनी चाहिए मानवीय जीवन का समझ होने के लिए उतना सब जानने वाला। सवाल यह है कि गांधी जी तो नेताओं के नेता थे, पटेल और नेहरू भी नेता थे, उनसे 1% भी कम नेतृत्व के गुण मौलाना में कम नहीं थे। इतने श्रेष्ठ दर्जे के मौलाना देश के नेता थे। इस देश की आजादी के लिए और आजादी से पहले और आजादी के बाद भी इस देश की उन्नति और तरक्की के लिए जितना योगदान एक हिंदू का था, उतना योगदान एक मुसलमान का, उतना योगदान एक सिख का या ईसाई का भी है। इस देश को सबके खून ने, सबके पसीने ने सींचा है, और इस देश का जो कहावत है अनेकता में एकता, इसीलिए ये भारत देश महान है। आज के दिन हम यही संदेश मेरे ख्याल से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की जयंती के अवसर पर अगर देते हैं तो ये सबसे बड़ा मैसेज होता है। आप एजुकेशन के प्रति भी आपने संवेदना प्रकट की, एकता, एकात्मता के प्रति। और मुझे याद आ रहा था जब डॉक्टर साहब बात कर रहे थे या और वक्ता बोल रहे थे कि हमारा जो स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल जो है, जो सिखों का ही नहीं बल्कि एक हिंदुस्तान का प्रतीक बना हुआ है, उस गोल्डन टेम्पल की नींव भी मियां मीर ने रखी थी। ये हमारे गुरु रामदास जी ने तय किया था। तो यानी उस समय, इतने साल पहले, 400 साल पहले भी अगर उस समय गुरु रामदास जी ने यह तय किया था कि गोल्डन टेम्पल, हरिमंदिर जिसको कहते हैं, हरि का मंदिर है, उस हरि के मंदिर की नींव भी मियां मीर जी ने रखी थी, तो वो मैसेज आज उन लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है जो हिंदू मुसलमान के आधार पर अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। तो इनकी दुकानें अगर बंद करनी है तो हम सबको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के आदर्शों पर, महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर, जवाहरलाल नेहरू जी के आदर्शों पर, शहीद भगत सिंह के आदर्शों पर, खान अब्दुल गफूर खान के आदर्शों पर और अशफाकुल्ला खान जी के आदर्शों पर हमको चलना पड़ेगा। मैं आप सबको फिर एक बार मुबारकबाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये अबुल कलाम साहब का जयंती हो या जितनी भी जयंतियां हम मनाते हैं, मेरे ख्याल से उसमें से 1% भी हम अपने आप में, दूसरा क्या करता है उसको छोड़ दीजिए, हम अपने आप में अगर बदलाव लाए तो बदलाव तो प्रकृति का नियम है। यहां यूसुफ भाई ने बहुत सारी बातें की और बिल्कुल हम सब ये देख रहे हैं कि उस वक्त क्या था, वो देखना चाहिए। उस वक्त इन हालातों में इन लोगों ने किस तरह की लड़ाइयां लड़ी। अभी तो कम से कम जमहूरियत है हमारे देश में साबित। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान अभी भी है, चाहे वो कितना भी उसको करने जाए। एक बात जो हर एक यहां वक्ता ने कही, जैसे अब्दुल कलाम एजुकेशन मिनिस्टर बने, वैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मजदूरों के ये हुए लेबर मिनिस्टर बने। मकसद है उसके पीछे, शिक्षा को लेके आम आदमी जो मजदूर है उनको लेके अगर सही मायनों में कौन उसको न्याय दे सकता है, तो ये दो शख्स थे। ये खासियत, ये सोच थी उस वक्त।